हरे कृष्णा। कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवत की बुक को रीड करना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पृष्ठभूमि देखी थी कि कल हमने क्या पढ़ा था। उसकी श्रीमद् भागवत की पृष्ठभूमि पढ़ी थी, जिससे किसी के बारे में या उस बुक के अंदर क्या लिखा है या ये क्यों लिखा गया, इसके बारे में हमें पता चला कि जैसे ही उसमें बताया गया है कि पृष्ठभूमि में कि 700 श्लोक हैं जो हमारे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को एक उपदेश के रूप में दिया था, और ये महाभारत के युद्ध के टाइम पे हुआ था। जैसा कि बताया गया कि कौरव और पांडव दो भाई थे, जिसमें धृतराष्ट्र और पांडव दो भाई थे। तो धृतराष्ट्र जो थे वो जन्म से ही अंधे थे, लेकिन और जिस कारण से वो राजा नहीं बन सकते थे, और पांडव को राजा बनाया गया। लेकिन पांडव अपनी बहुत ही कम आयु में उनकी डेथ हो जाती है। तो पांडव के 5 पुत्र जो थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन सबको क्या कहते हैं, धृतराष्ट्र के देखरेख में रखा गया। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता गया तो धृतराष्ट्र को पांडव के पुत्रों से जलन होने लगी। वो चाहता था कि उसका बड़ा पुत्र दुर्योधन जो है वो राजा बने। इसी कारण से दुर्योधन भी उन 5 पांडवों से नफरत करता था, उनसे घृणा करता था। उसके चलते उन्होंने एक खेल रचा, जिसमें उन्होंने शतरंज का खेल खेला, जिसमें उन्होंने धोखे से द्रौपदी को जीत लिया और द्रौपदी का वस्त्र हरण करना चाहा बीच दरबार में। तो श्री कृष्ण भगवान आके उनकी चीर को बढ़ाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। तो उसके तत्पश्चात उन्हें 13 वर्ष का वनवास या अज्ञातवास कर दे दिया जाता है। और वो अज्ञातवास काटने के बाद जब वो वापस आते हैं तो वो अपने राज्य की मांग करते हैं, तो दुर्योधन उन्हें देने को तैयार नहीं होता। फिर उसमें बताया गया कि दुर्योधन वो पूरे राज्य को छोड़ के, पूरे साम्राज्य को छोड़ के सिर्फ 5 गांव मांगते हैं। तो दुर्योधन उनको 5 इंच भी देने को तैयार नहीं होता, जिस कारण से हमारे इस महाभारत युद्ध का आरंभ होता है। इसमें श्री कृष्ण भगवान के पास दोनों जाते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, एक तरफ तो मेरी पूरी सेना होगी और दूसरी तरफ मैं अकेला, जबकि मैं युद्ध या शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन ने बिना सोचे समझे उन कृष्ण भगवान की पूरी सेना को मांग लेते हैं, और अर्जुन के हिस्से में साक्षात श्री कृष्ण भगवान आते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी बनते हैं, जिस प्रकार ये युद्ध का आरंभ होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पहले अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या उपदेश दिए या अर्जुन से क्या वार्तालाप की, इसके बारे में जानते हैं। अध्याय 1 श्रीमद् भागवत गीता के अंदर अध्याय 1 में का जो पहला श्लोक है वो क्या कहता है। उसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। जिसका तात्पर्य यह है, या जिसके बारे में ये कहा गया है कि महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र और संजय की वार्ता इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसके प्रवचन भगवान के द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। मतलब कहा गया है कि जब इस भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस युग में थे, हमारी धरती पे थे, तो उन्होंने इसके बारे में बताया था लोगों के लिए को कि धर्मक्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। मतलब उसे अपने पुत्रों के, जो धृतराष्ट्र थे, उन्हें अपने पुत्रों के विजय पे थोड़ा सा शक था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा कि उन्होंने क्या किया। मतलब धृतराष्ट्र ने पूछा कि पांडव के पुत्रों ने मेरे पुत्रों के साथ क्या किया। तो वह आश्वस्त था कि उनके पुत्र तथा उनके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में
निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी जिसकी जिज्ञासा सार्थक है, वह नहीं चाहते थे कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, इसीलिए उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भलीभांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडवों के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पूर्ण आत्मा हैं। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उसकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन करता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के बारे में पूछा था। पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक ही वंश से संबंधित थे, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य में उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडवों के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडवों के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मना इससे समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन तथा धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों का समूल नष्ट करके युधिष्ठिर अपने नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक और वैदिक महत्ता की अतिरिक्त यही सार्थक है। इसमें बताया गया है कि जो युधिष्ठिर होते हैं, इसमें बताया गया जो धृतराष्ट्र है, उन्हें अपने पुत्रों के बारे में जो है अभी भी आशंका है कि वो पांडवों के पुत्रों से जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। इसीलिए वो संजय जो होते हैं, वो व्यास के शिष्य होते हैं। उन्हें पता है कि संजय उनके कक्ष में ही बैठ के कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है उन्हें बता सकते हैं। तो इसमें पांडव ने जो था, धृतराष्ट्र ने पांडवों के पुत्रों को वंश और अपने पुत्रों को कुरु कहा। और इसमें यही बताया गया है कि जैसे धान के खेत में अवांछित पौधे जमते हैं, हम उन्हें उखाड़कर फेंक देते हैं, उसी प्रकार इस युद्ध में साक्षात धर्म के पिता श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं पांडवों के साथ। तो उन्होंने बताया कि दुर्योधन जैसे अवांछित जो पौधे हैं खेत के अवांछित पौधों के रूप में दुर्योधन की संज्ञा दी, उन्हें वो उखाड़कर बाहर करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। ये हुआ हमारा पहला श्लोक। अब हमारा दूसरा श्लोक अध्याय फर्स्ट का जो सेकंड श्लोक है वो क्या कह रहा है? वो कहते हैं, संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना के व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द गए। मतलब ये होता है पांडु पुत्रों के द्वारा जो सेना का व्यूह रचना की गई है, उसे देखकर राजा दुर्योधन जो है अपने गुरु के पास जाते हैं और उनसे कुछ कहते हैं। वो क्या कहते हैं इसके बारे में? धृतराष्ट्र, इसका तात्पर्य क्या है? धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उनके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उससे विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थल के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उनके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अंततः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उनके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उनका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहा गया संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वदा उपयुक्त था, किंतु तब जब उसने पांडवों के व्यूह रचना देखी
तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना सका। इसमें यह कहा गया कि धृतराष्ट्र जो थे वो जन्म से अंधे थे, दुर्भाग्य से उन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से वंचित थे और उन्हें ज्ञान भी नहीं था। तो उनके पुत्र जो देख भी सकते थे, लेकिन तब भी वो धर्म के मामले में वो भी अंधे ही थे। इसमें बताया गया कि जो पांडव हैं वो जन्म से ही पवित्र हैं, इसलिए उनके जीतने की स्थिति जो है बहुत ही प्रबल है, क्योंकि जो ये युद्ध हो रहा था वो एक तीर्थ स्थल पे होता। तो संजय ने बताया कि पांडव की जो व्यूह रचना है उसे देखकर जो दुर्योधन है वो उस तीर्थ स्थल के प्रभाव में आके किसी प्रकार का समझौता करने वाले नहीं हैं। वो अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और पांडव की स्थिति के बारे में उन्हें अवगत कराते हैं कि उनकी जो कूटनीतिक व्यवहार है उसके वो ये जान गए कि वो अपने कूटनीतिक व्यवहार को छुपा नहीं सके, क्योंकि उनका जो डर था वो उसे छुपा नहीं था। अब हमारा तीसरा श्लोक क्या कहता है? हे आचार्य, मतलब कौन कहता है? दुर्योधन कहते हैं, हे आचार्य, पांडव पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने विशाल और इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। मतलब दुर्योधन जो होता है वो किससे कहता है? द्रोणाचार्य से कहता है, हे गुरु, हे आचार्य, देखिए आपका जो शिष्य द्रुपद है, द्रुपद के पुत्र हैं, उन्होंने पांडवों की इस कुशल सेना का कितने अच्छे से निर्माण किया है। इसका तात्पर्य क्या? परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ कूटनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भलीभांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृतद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई हिचक नहीं हुई। अब धृतद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडव का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करें। इसके द्वारा द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने शिष्य पांडव के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय और तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। इसमें यह कहा गया है कि क्या कहते हैं, जो हमारे दुर्योधन होते हैं वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे आचार्य, पांडपुत्रों की जो विशाल सेना है इसका जो व्यूह रचना की गई है युद्ध की, किसने की? द्रुपद के पुत्र ने की, जिन्हें आपने ही युद्ध कौशल की शिक्षा दी है। तो द्रोणाचार्य को पता था कि दुष्ट के जो पुत्र हैं उनसे ही मेरी हत्या हो सकती है उन्हें, क्योंकि वरदान दिया गया था, वो जानते थे। उसके बाद भी उन्होंने उसके पुत्र को उनके पुत्र अर्जुन है वो विशेष रूप से क्या कहते हैं, द्रोणाचार्य के बहुत प्रिय और तेजस्वी शिष्य थे। तो दुर्योधन जाके आचार्य से कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो गुरुदेव या आचार्य, आपको अर्जुन के प्रति उदारता आ जाए, क्योंकि इस युद्ध में आपका उदार होना ही युद्ध की हार हो सकती है। इस प्रकार आज हमने 3 श्लोक देखे, कल हम इसके आगे देखेंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान ने स्वयं अर्जुन को 45 दिन में ये 700 श्लोक बताए थे। हम तो आम इंसान हैं, हमें टाइम लगेगा हमें इसे समझने में, इसलिए हम 1, 2, 3 श्लोक करके ही रोज पढ़ेंगे ताकि ये हमें अच्छे से समझ आए। हरे कृष्णा, हरि बोल।